नमस्कार किसान भाइयों। आज का ये वीडियो हमारे उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो अपनी खेती को जहर मुक्त बनाना चाहते हैं, अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और खेती में लगने वाली लागत को लगभग शून्य करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसका नाम है जीवामृत। अक्सर किसान भाई जीवामृत बनाते तो हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें वो परिणाम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। कई बार मन में सवाल होते हैं कि क्या हम प्लास्टिक के ड्रम में ही बनाएं या सीमेंट की टंकी भी चलेगी। इसे कितने दिन रखना है? अगर ज्यादा दिन रख लिया तो क्या होगा? किस फसल में कितना छिड़काव करना है? आज के इस वीडियो में हम आपको जीवामृत बनाने से लेकर उसके उपयोग और उसके पीछे के विज्ञान की A to Z जानकारी देंगे। ये जानकारी इतनी सटीक और गहरी होगी कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको जीवामृत से जुड़ा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जीवामृत है क्या और ये काम कैसे करता है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जीवामृत केवल एक खाद नहीं है, ये एक कल्चर है, एक जामन है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए थोड़े से जामन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बंजर होती मिट्टी को फिर से जीवित करने के लिए जीवामृत की जरूरत है। हमारी मिट्टी में अनंत कोटि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो पौधों को भोजन पकाकर खिलाते हैं, लेकिन रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग ने इन मित्र कीटों और जीवाणुओं को खत्म कर दिया है। जीवामृत का काम है इन सोए हुए या कमजोर पड़ गए जीवाणुओं को फिर से जगाना और उनकी संख्या को करोड़ों अरबों में बढ़ाना। जब हम खेत में जीवामृत डालते हैं तो ये मिट्टी में मौजूद केंचुओं को ऊपर बुलाता है, फंगस और बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाता है, जिससे जमीन नर्म और भुरभुरी होती है। इसका परिणाम ये होता है कि पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं और उसे सभी जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ खेत के लिए जीवामृत बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ हर एक सामग्री का अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। हम यहाँ जो मात्रा बता रहे हैं वो 1 एकड़ खेत के लिए है। पहली और सबसे मुख्य सामग्री है पानी। आपको चाहिए 200 लीटर पानी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा खारा ना हो। अगर आपके पास बोरवेल का पानी है तो सबसे अच्छा है। अगर आप नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो साफ हो। दूसरी सामग्री, देसी गाय का गोबर। आपको चाहिए 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गोबर जर्सी या होल्स्टीन गाय का नहीं होना चाहिए। केवल देसी गाय, जिसके पीठ पर कुबड़ होता है, उसी का गोबर सबसे प्रभावशाली होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जर्सी गाय के गोबर में ये संख्या बहुत कम होती है और उसमें रोगजनक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा देसी गाय का ही गोबर लें। गोबर जितना ताज़ा होगा, परिणाम उतने ही अच्छे मिलेंगे। तीसरी सामग्री, देसी गाय का गोमूत्र। आपको चाहिए 5 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र। गोमूत्र पुराना हो तो भी चलेगा, बल्कि जितना पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है। गोमूत्र में बहुत सारे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो फसल को रोगों से बचाते हैं और नाइट्रोजन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर 10 लीटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5 लीटर भी काफ़ी है। चौथी सामग्री, गुड़। आपको चाहिए 1 से 2 किलो गुड़। अब सवाल आता है कि गुड़ क्यों? देखिए, जो जीवाणु हम गोबर के जरिए बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए। गुड़ उन जीवाणुओं के लिए इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ताकत देने वाला भोजन है। गुड़ डालने से फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप गन्ने का रस भी 4 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मीठे फलों का गूदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ सबसे सुलभ और उत्तम है। ध्यान रहे, गुड़ काला और पुराना हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि उसमें केमिकल कम होते हैं। पांचवी और सबसे रहस्यमयी सामग्री, सजीव मिट्टी। आपको चाहिए 1 मुट्ठी मिट्टी, लेकिन ये कोई साधारण मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये मिट्टी किसी बड़े पुराने पेड़ के नीचे की होनी चाहिए, जैसे बरगद या पीपल का पेड़, जहां कभी भी रासायनिक खाद या दवाई का छिड़काव न किया गया हो। या फिर किसी जंगल की मिट्टी हो या खेत की मेड़ की मिट्टी जहां रसायनों का प्रयोग न हुआ हो। इस एक मुट्ठी में उस क्षेत्र के स्थानीय सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो आपकी जमीन के वातावरण के अनुकूल होते हैं। ये एक स्टार्टर का काम करती है। अब जब हमने सारी सामग्री जमा कर ली है तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की सही विधि क्या है। विधि में छोटी सी गलती भी आपकी मेहनत बेकार कर सकती है, इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से समझें। पहला चरण,
सबसे पहले आपको एक ड्रम लेना है। ये ड्रम प्लास्टिक का या सीमेंट की टंकी हो सकती है। लोहे के ड्रम का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि गोमूत्र और खटास के साथ लोहा प्रतिक्रिया करता है और जंग लग सकता है, जो जीवाणुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस ड्रम को छायादार स्थान पर रखें। इसे सीधी धूप और बारिश से बचाना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ की छांव हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो किसी छप्पर के नीचे रखें। दूसरा चरण, ड्रम में लगभग 180 से 190 लीटर पानी भर लें। थोड़ा खाली रखें ताकि हिलाने पर बाहर न गिरे। तीसरा चरण, अब एक अलग बाल्टी या तसला लें। इसमें 10 किलो देसी गाय का गोबर लें और उसमें थोड़ा गोमूत्र या पानी मिलाकर उसे अच्छे से हाथों से मस लें। इसे इतना मस लें कि ये रेवड़ी जैसा हो जाए और इसमें कोई भी गांठ न रहे। जब ये पूरी तरह घुल जाए तो इसे ड्रम के पानी में डाल दें। चौथा चरण, अब उसी बर्तन में अब 1 से 2 किलो बेसन लें। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका भी घोल बनाएं। ध्यान रहे कि बेसन की भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। इसे अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसे भी ड्रम में डाल दें। पांचवा चरण, अब गुड़ की बारी है। अगर गुड़ सख्त है तो उसे कूटकर बारीक कर ले या पहले से थोड़े पानी में भिगोकर रख दें ताकि वो घुल जाए। जब गुड़ पानी में घुल जाए तो इस घोल को भी ड्रम में मिला दें। छठा चरण, आखिर में वो 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी जो आप बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लाए थे, उसे ड्रम में डाल दें। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण चरण, घोलना। अब आपको एक लकड़ी का डंडा लेना है। डंडा इतना लंबा हो कि ड्रम के तले तक जाए। इस डंडे से घोल को हिलाना है। लेकिन ठहरिए, हिलाने का भी एक नियम है। आपको इसे घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी बाएं से दाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह और जीवाणुओं की गति अक्सर इसी दिशा में सकारात्मक मानी गई है और इससे भंवर बनता है जो सामग्री को केंद्र में ले जाकर अच्छे से मिक्स करता है। आपको इसे 2 से 3 मिनट तक जोर जोर से घुमाना है। फिर डंडे को बाहर निकाल लें और ड्रम की मुंह को एक जूट की बोरी या सूती कपड़े से ढक दें। इसे प्लास्टिक या ढक्कन से एयर टाइट बंद नहीं करना है, क्योंकि जीवाणुओं को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है और किण्वन के दौरान जो गैसें बनती हैं उन्हें बाहर निकलना होता है। बोरी से ढकने पर हवा का आदान प्रदान बना रहता है और मक्खी मच्छर अंदर नहीं जाता। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन रखना है। गर्मियों के मौसम में जब तापमान ज्यादा होता है तो जीवामृत 48 घंटे यानी 2 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। सर्दियों के मौसम में जब तापमान कम होता है तो जीवाणुओं की बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इसलिए इसे तैयार होने में 4 से 5 दिन या कभी-कभी 6 दिन भी लग सकते हैं। इस दौरान आपको एक नियम का पालन सख्ती से करना है। आपको दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम, इस घोल को लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में 2 मिनट के लिए घुमाना है। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब घोल स्थिर रहता है तो हल्के जीवाणु ऊपर आ जाते हैं और भारी सामग्री नीचे बैठ जाती है। हिलाने से ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे ड्रम में बना रहता है, जिससे जीवाणुओं का गुणन बहुत तेजी से होता है। आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन घोल में छाग आने लगेगा और एक विशेष प्रकार की खट्टी मीठी गंध आने लगेगी। ये गंध इस बात का संकेत है कि फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया सही चल रही है और जीवाणु अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब जीवामृत तैयार हो जाए तो इसे प्रयोग कैसे करना है? किसान भाई अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। इसका प्रयोग 2 तरीकों से किया जा सकता है, जमीन में देकर और पत्तों पर छिड़काव करके। विधि 1, सिंचाई के साथ जमीन में। सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है इसे सिंचाई के पानी के साथ देना। जब आप खेत में पानी लगा रहे हो तो नाली के मुहाने पर ड्रम रख दें और उसमें एक टोंटी लगा दें या बाल्टी से थोड़ा थोड़ा पानी की धारा के साथ जाने दें। मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए ये 200 लीटर जीवामृत एक बार की सिंचाई के लिए पर्याप्त है। इसे आप हर पानी में दे सकते हैं। अगर हर पानी में संभव न हो तो महीने में कम से कम 1 बार जरूर दें। छिड़काव, फोलियर स्प्रे। अगर आप खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको जीवामृत को छानना होगा। इसे सूती कपड़े से 2-3 बार छानें ताकि स्प्रे पंप की नोजल में कचरा ना फंसे। छिड़काव का अनुपात इस प्रकार रखें। छोटी फसल यानी 1 महीने तक की 100 लीटर पानी में 5 लीटर छाना हुआ जीवामृत मिलाएं। बड़ी फसल यानी 1 महीने से ऊपर 100 लीटर पानी में 10 लीटर छाना हुआ जीवामृत मिलाएं। यानी 15 लीटर वाली टंकी में आप लगभग 1 से 1.5 लीटर जीवामृत मिला सकते हैं। जीवामृत कब तक इस्तेमाल करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जीवामृत बनने के 48 घंटे बाद से लेकर 7 दिन तक इसमें जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा यानी पीक पर होती है। इसलिए कोशिश करें कि बनने के 7 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल कर लें। 7 दिन के बाद जीवाणुओं की संख्या घटने लगती है क्योंकि उनका भोजन गुड़ और बेसन खत्म होने लगता है।
अगर आपको इसे ज़्यादा दिन तक रखना है तो 7वें दिन इसमें फिर से थोड़ा गुड़ और बेसन डाल दें तो इसे आप कुछ दिन और चला सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम परिणाम के लिए ताज़ा बनाएं और 7 दिनों के भीतर खेत में डाल दें। किन फसलों में डालें? जीवामृत का प्रयोग आप हर प्रकार की फसल में कर सकते हैं, चाहे वो गेहूं, धान, गन्ना, मक्का जैसी अनाज वाली फसलें हों या टमाटर, बैंगन, मिर्च जैसी सब्जियां हों। फलों के बागानों जैसे आम, अमरूद, पपीता, अनार में तो ये अमृत समान काम करता है। सावधानियां, प्रिकॉशंस। 1. जीवामृत को कभी भी रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी के साथ ना मिलाएं। रसायनों का असर जीवाणुओं को मार देगा। अगर आप रसायनों से प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे रसायनों को कम करें। 2. ड्रम को कभी भी सीधी धूप में ना रखें, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें जीवाणुओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 3. गोमूत्र और गोबर देसी गाय का ही हो, इस पर विशेष ध्यान दें। अगर आप लगातार 1 साल तक अपने खेत में जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी का रंग बदलने लगा है। वो गहरे भूरे रंग की और मुलायम हो जाएगी। बारिश का पानी जो पहले बह जाता था अब जमीन उसे सोखने लगेगी। फसलों में बीमारी कम आएगी क्योंकि पौधा अंदर से मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी बाजार से खाद खरीदने की लागत शून्य हो जाएगी। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि पैदावार थोड़ी कम है, खासकर अगर आप पूरी तरह रसायनों पर निर्भर थे, लेकिन घबराएं नहीं। जीवामृत धीरे धीरे मिट्टी की शक्ति को लौटाता है। पहले साल के बाद आपकी पैदावार बढ़ने लगेगी और जो उत्पाद निकलेगा उसका स्वाद और गुणवत्ता बाजार के रसायनों वाले उत्पादों से कहीं बेहतर होगी। तो किसान भाइयों, ये थी जीवामृत बनाने की पूरी A to Z विधि। 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी। बस इन मामूली चीज़ों से आप अपने खेत की तकदीर बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपने खेत में ज़रूर आजमाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बस ज़रूरत है एक शुरुआत करने की। आज ही संकल्प लें अपनी धरती माँ को जहर मुक्त बनाने का। धन्यवाद।